सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने चैनल को कर रखा सब्सक्राइब तो आपका दिल से धन्यवाद है, और यदि आपने चैनल को नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। इसी प्रकार से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए वो रामबाण साबित होगा। तो आज अपन बात करते हैं जेईटी 2015 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन, यानी कि रसायन विज्ञान 2015 पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, ये पेपर सॉल्यूशन जो है जेईटी 2015 का है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए, जो उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होती है 5 कृषि विश्वविद्यालयों के लिए। 5 कृषि विश्वविद्यालय कौन से हैं आपके? जॉबनेर जयपुर, मतलब जो आपका जॉबनेर, और इसके बाद में आपका कोटा, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। ये आपके 5 क्या है? सरकारी कृषि विश्वविद्यालय। और इनके नीचे भी क्या आते हैं आपके संगठक सरकारी कॉलेज। तो उनके लिए प्रवेश के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आयोजित की जाने वाली जेईटी 2015 राजस्थान लेवल पर, उसके उसमें देखेंगे अपन कि जेईटी 2015 में केमिस्ट्री के जो 40 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे। इसके बारे में, पेपर सॉल्यूशन के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। और इसके लिए आपको एक बात बता देता हूं कि जीवन में सफल होने के लिए कुछ मतलब क्या करना है। तो जीवन में सफल होने के लिए आपका फील्ड कोई भी हो सकता है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो उसके प्रति आप करें जबरदस्त मेहनत और कड़ी मेहनत। यही सफलता का मूल मंत्र है। और नकारात्मक लोग नकारात्मक विचारों से नहीं दूर, यही आपका सफलता का है मूल मंत्र। मोटिवेशन कोट अपन का हो ही चुका है कि आप सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। PCl5 साम्यावस्था पर इसके वियोजन उत्पादों के साथ वाष्प घनत्व 90 पाया गया, और इसके वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका परमाणु भार दे रखा है कितना? 31। और क्लोरीन का कितना है? 35.5। तो राइट आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का है थर्ड आंसर राइट, यानी कि 0.1583। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न यौगिकों में सबसे अधिक घुलनशील यौगिक कौन सा है जिसका केएसपी ज्यादा? तो वो कौन सा घुलनशील अधिक अधिक घुलनशील यौगिक है, यानी कि जिसका केएसपी ज्यादा है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर राइट है। CaCO3 केएसपी कितना है इसका? 5.8 इंटू 10⁻⁻9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 300 केल्विन पर N2O5 के प्रथम कोटि के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक का मान 3 × 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स -1 है, तो अभिक्रिया की जो अर्ध आयु का मान है वो क्या होगा? तो आपका होगा 23.1 मिनट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट के एक मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात 10 गुना करने पर विलयन की जो पीएच है वो कितनी बढ़ जाती है? वो 1 इकाई की उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। अब इसको अपन सॉल्यूशन के थ्रू देखेंगे किस प्रकार से ये हुआ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है, ये जेईटी 2015 का एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट के एक मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात 10 गुना करने पर विलयन की पीएच पूछिए, तो कितनी पीएच होगी? देखो, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, समान होगी, 10 गुना बढ़ेगी, इकाई वृद्धि होगी, या दुगना होगी। आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। और यहाँ भी यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आपका यहाँ सोल्यूशन भी देख सकते हो किस प्रकार से ये आया है। ठीक है, तो पीएच बराबर पीके प्लस, अम्ल के लिए क्या लेते हैं अपन? एसिड, मतलब पीके प्लस लॉग बराबर लवण अपॉन अम्ल। ठीक है, तो पीएच बराबर पीके लॉग कितना दे रखा अपन को? मतलब 10 हो गया। ठीक है, तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। और 1 होता है मतलब एक ही की तो वृद्धि हुई है, मतलब इकाई वृद्धि होगी। अब इसमें अम्ल और लवण का कितना है? 10 दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है इकाई वृद्धि होगी। थर्ड आंसर इसका राइट है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, माय डियर स्टूडेंट, 1 ग्राम तुल्यांक HCl तथा 1 ग्राम तुल्यांक NaOH द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न जो ऊष्मा का मान है वो कितना होगा? वो होगा आपका 57.32 किलो जूल। ठीक है, ये हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वर्ण साल को प्राप्त किया जाता है किससे? विद्युत परिक्षेपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, माय डियर स्टूडेंट, वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं क्या कहलाती है? भर्जन।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है सोडियम धातु का द्रव अमोनिया में जो विलयन का रंग नीला होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि विलयन में उपस्थित हो, मतलब विलयन में ऐसा क्या उपस्थित है कि सोडियम धातु का द्रव अमोनिया में विलयन का जो रंग है वो नीला होता है? क्योंकि ऐसा विलयन में क्या उपस्थित है? ठीक है, तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जल के प्रति क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से प्रबल अनुचुंबकीय कौन सा है? तो Cu प्लस। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन परमाणु की चारों जो संयोजकताएं होती हैं वो किसके कोणों को किसके कोणों की ओर निर्दिष्ट रहती हैं? तो वो है आपका सम चतुष्फलक यानी कि टेट्राहाइड्रल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ आंसर राइट है। इनको आप नोट भी कर सकते हो और जो है आपकी वो भी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो, यानी कि ये क्वेश्चन आपके यानी कि दोबारा भी रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपके लिए जो है आपकी एफएसओ की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है, तो और भी आपके जो भी साइंस बैकग्राउंड के एग्जाम है ना उन सभी के लिए, जहां पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी सही केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए 3 परमाणु का संभव त्रिभुज बनाया जाता है तब तब केंद्रीय परमाणु में संकरण होता है। केंद्रीय परमाणु का पूछा है तो sp2 संकरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न मुक्त मूलकों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये आपको मुक्त मूलक दे रखा है और उसको स्थायित्व के किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके पूछा है। तो आपका बढ़ते क्रम में जोन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से है तो वो कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा अपस्फोटरोधी पदार्थ है? ये आपका देखो अपस्फोटरोधी पदार्थ जो है इसका टीएल है, मतलब टेट्राएथाइल लेड। इसका टीएल की फुल फॉर्म क्या है? टेट्राएथाइल लेड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट आंसर राइट है। अब ये आपका जेईटी में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसमें से भी कई क्वेश्चन है जो जेईटी में कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किस यौगिक की सहायता गिरगुनाड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त किया जाता है? तो वो कौन सा आपका SCHO, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है मेथिन तथा ऑक्सीजन मिश्रण यानी कि 9:1 को 100 वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तांबे की नली में प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? CH3OH। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोपाइन को रक्त तप्त आयरन नली में गुजारने से प्राप्त होती है क्या? मेसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को व्यक्त करती है, कौन सी है? वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, 2ROH प्लस 2Na इजकल टू जो है आपका 2RONA प्लस H2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, अब देखो ये टेट्राएथाइलेड वाला फिल्टर जो है इसी पे आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 टेट्राएथाइलेड प्राप्त होता है इथाइल क्लोराइड तथा सोडियम लेड मिश्र धातु की उच्च दाब पर अभिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 20 है इथाइल एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो डाई इथल ईथर की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इथाइल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन के कारण संगुणन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा? आपका टॉलेन टोलेन अभिकर्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है फिनोल को फॉर्मिएल्डिहाइड के साथ तनु BaOH2 की उपस्थिति में गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो वो होता है बेकेलाइट। क्या? बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ है। ठीक, 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है फॉर्मिएल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया द्वारा मेथेनिल तथा सोडियम फॉर्मेट देते हैं और इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या? केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है एसिटिक अम्ल P2O2 की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होता है क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड। एक यौगिक क्वेश्चन नंबर 25 है एक यौगिक जो HNO2 से क्रिया करके इथाइल एल्कोहल तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है वो क्या? आपकी इथाइल एमीन। क्वेश्चन नंबर 26 है क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास विलयन के साथ गर्म करने पर इथाइल एमीन से मुक्त उत्पाद प्राप्त होता है, कौन सा? इथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यूरिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बनाता है एसिटिल यूरिया। क्वेश्चन नंबर 27 में का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है टालुइन के फिडल क्राफ्ट संश्लेषण में निर्जल AlCl3 के अतिरिक्त अन्य अभिकर्मक कौन सा? C6H6 प्लस CH3Cl, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो बनता है फेनिल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 30 है नाइट्रोबेंजीन दुर्बल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है यदि बोर के प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 हो तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या R2 हो तो R1 अपॉन R2 का मान क्या होगा? तो 1
अनुपात मतलब 1:9 होगा, मतलब 1/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाइट्रोजन परमाणु से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं किसके द्वारा? हुंड के नियम से। क्वेश्चन नंबर 33 है, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स -1 से के वेग से फेंका जाता है। यदि आपका एच क्या है, प्लांक स्थिरांक 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकंड हो तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी कितनी? 1.1 × 10⁻32 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है उसका फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तत्वों का वह समूह जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी जेईटी में कई बार रिपीट हुआ। यानी कि तत्वों का वह युग्म जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है, दर्शाता नहीं पूछा, नहीं दर्शाता है वो पूछा है। तो अपन देखते हैं कौन कौन दर्शाते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ दर्शाता है, और कार्बन जो है आपका फॉस्फोरस, और नाइट्रोजन जो है वो सल्फर के साथ। तो ये जो आपका विकर्ण संबंध हो गया। ठीक है, मतलब लिथियम सिलिकॉन के साथ। तो यहाँ ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है। तो लिथियम किसके साथ दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, हाँ, तो यही आपका नहीं दर्शाता, यही पूछा है। तो 34 में का जो है आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर के साथ दे रखा, बिल्कुल, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, बिल्कुल, और कार्बन फॉस्फोरस के साथ, ये भी सही है। यानी कि जो आपका लिथियम वाला है वो असत्य है, गलत है, तो इसलिए असत्य अपन को चाहिए। तो असत्य कौन सा आपका? फर्स्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वर्ग के तत्वों में आवर्तता का मुख्य कारण क्या है? तो परमाणुओं में संयोजकता, कोष में समरूप इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसमें प्रथम आयनन विभव का कैल्शियम, जो आपका बेरिलियम, सल्फर, आपकी सिलिकॉन, तथा जो आप एसी स्कैंड या आपका एआर के लिए जो सही क्रम है वो क्या है आपका? तो वो आपका यहाँ क्रम पूछा है इसका आयनन विभव का, प्रथम आयनन विभव का सही क्रम पूछा है, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो है आपका थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा आयन जो युग्म है वो सर्वाधिक सह संयोजक गुण वाला बंध बनाएगा? कौन बनाएगा? SN+4 तथा Cl, ये है फजान नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, वह यौगिक जो एथेनॉल में विलय है कौन है? LiCl। क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन मतलब असत कथन छाटना है 4 में से, यानी कि 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। SF6 अणु अष्टफलकीय है, बिल्कुल है। CH4 तथा CCl4 अणुओं की आकृति समान होती है। जल अणु की रैखिक संरचना है 20, नहीं रैखिक नहीं है, वी शेप होती है। जल अणु की जो रैखिक संरचना, जल अणु की जो संरचना होती है ना वो वी शेप होती है, रैखिक नहीं होती। तो ये गलत हो जाएगा। PCl5 एक विकृत अणु है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह रासायनिक परिवर्तन अपचयन कहलाता है जिसमें क्या हो? तो इसमें जो आपका अपचयन हो वो कौन सा हो? आपका ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। मतलब ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो बे और से दोनों आंसर ही आपके राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक, तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों जेईटी 2015 के अपने केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन देखे किस प्रकार से आए थे। जेईटी 2015 में 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के। आप इनको नोट भी कर सकते हो, अपने एनालिसिस भी किए, और इसी प्रकार से आपको सीरीज बाय सीरीज मिलते रहेंगे 2013 से लेकर के 21 तक के रसायन विज्ञान के जो भी जेईटी में पूछे वो प्रश्न, और इसके अलावा भी 2002 से लेकर के और 2000 आपके 12 तक की जो भी आपके रसायन के हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से आपके बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जो भी आपके पेपर सॉल्यूशन है जो भी आपके आए वो भी आपको समय समय पर कराए जाएंगे। और ICAR, BHU, जेईटी और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AOW, जितने भी प्रकार के एग्जाम उनके पेपर सॉल्यूशन आपको इसी पर कराए जाएंगे। आपको एक अनुमान लगेगा कि किस प्रकार से पेपर पैटर्न रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिन्होंने चैनल को कर रखा सब्सक्राइब उनका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन्होंने नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, मिलते हैं किसी इसी वीडियो की अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।